10 दुर्लभ तस्वीरें जो भारत और भारतीय इतिहास को और करीब से जानने का देती है मौका। इतिहास में झांक कर देखेंगे तो आप कई ऐसे शख्सियतों और नायकों के सामने खुद को खड़ा पाएंगे जिन्होंने देश को महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो चलिए महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान आगे आने। पहला, पुरानी नोट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो। 1980 के दशक में राज्य सिंचाई विभाग के एक सेवानिवृत्त ठेकेदार रामकिशोर दुबे को उनके दादा की रामायण में एक पुरानी नोट मिली, लेकिन काफी समय तक उन्हें इसके ऐतिहासिक महत्व का एहसास नहीं हुआ। दुबे को जो करेंसी नोट मिला उसमें बाईं ओर बोस की तस्वीर और दूसरी तरफ हिंदी में लिखा है स्वतंत्र भारत। साथ ही इस पर भारतीय क्षेत्र का स्वतंत्रता से पहले का नक्शा भी था और बीच में अंग्रेजी में जय हिंद लिखा था, जिसके नीचे मैं वाहक को 1000 की राशि का भुगतान करने का वादा करता हूं लिखा था। दूसरा, होमी भाभा अपने समकक्ष वैज्ञानिकों के साथ इस तस्वीर में उन पुरुषों को देखा सकता है जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए आगे बढ़े। एल्बर्ट आइंस्टीन, युकावा और जॉन व्हीलर के साथ होमी भाभा। तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री की आत्मनिर्भरता की योजना। 1965 में जब भारत को अनाज की कमी का सामना करना पड़ा, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से गेहूं या चावल खुद उगाने की अपील की। एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उन्होंने दिल्ली के जनपथ में अपने आधिकारिक बनवेले में गेहूं उगाना शुरू किया। चौथा, अमर कौर। बंटवारे के दौरान एक कद्दावर नेता फ्रेम में आप अमर कौर को देख सकते हैं। भगत सिंह की बहन के रूप में मशहूर अमर कौर को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उग्र भाषण देने के लिए जेल में डाल दिया गया था। इतिहास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 1947 के विभाजन के दौरान शरणार्थियों को बचाने और उनके पुनर्वास में मदद की थी। पांचवा, मोबाइल पुस्तकालय। भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पहली बार 1906 में बड़ौदा राज्य द्वारा शुरू की गई थी। इस तस्वीर में आप आगे से पीछे तक किताबों से भरा वाहन देख सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह तस्वीर ऐसे समय में ली गई थी जब मोटर चालित वाहन दुर्लभ थे। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ आय ने 500 सार्वजनिक मोबाइल पुस्तकालयों की शुरुआत की थी। छठवां, JRD टाटा और उनका 10 दिन का क्रैश कोर्स। तस्वीर में JRD टाटा को जापान में अपनी बहन सिला के साथ देखा जा सकता है। एक दिलचस्प कहानी यह है कि उन्होंने 1918 में भारत वापस आने के दौरान एक जापानी नाव पर बिताए 10 दिनों के दौरान टाइपिंग सीखी। उस समय सीखी गई टाइपिंग का फायदा उन्हें वर्षों बाद तब मिला जब उन्होंने टाटा साम्राज्य का नेतृत्व किया। सातवां, भारत का पहला शतरंज ओलंपियाड पदक। भोपाल के रफीक खान एक गरीब बढ़ई के बेटे थे। वैसे तो वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन कुछ समय बाद शतरंज के खेल ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर उनकी जो यात्रा शुरू हुई वो प्रशंसा और पुरस्कारों से भरी हुई थी। 1976 में नेशनल बीच चैंपियनशिप में 13/15 के बड़े स्कोर के साथ उनकी जीत ने शतरंज समुदाय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। हालांकि उनका वित्तीय संघर्ष तब भी जारी रहा क्योंकि नगर निगम से बढ़ई के रूप में मिलने वाली उनकी वेतन इतनी नहीं थी कि वो बेफिक्र होकर शतरंज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। 8, जब 48 घंटों में ब्रिटिश भारत ने नौसेना पर से नियंत्रण खो दिया। 17 फरवरी को नौसैनिक रेटिंग ने अच्छे भोजन की अपनी मांग दोहराई। इसके बाद 18 फरवरी की सुबह 1500 रेटिंग्स विरोध में मेस हॉल से बाहर चले गए और यह पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। तब हजारों रेटिंग ऊपरी केंद्र तलवार की ओर बढ़े और 80 जहाज, 4 फ्लोटिला, 20 तट प्रतिष्ठान और 20,000 से अधिक रेटिंग इस विद्रोह का हिस्सा बन गए थे। 9वां, उषा सुंदरम, स्वतंत्र भारत की पहली महिला पायलट। 1950 में मद्रास सरकार ने उषा सुंदरम और उनके पति वी सुंदरम से ब्रिटिश शॉर्ट हॉल एयरलाइनर डी हेविलैंड डव को खरीदने के लिए संपर्क किया। इन दोनों ने इंग्लैंड जाकर सरकार की तरफ से नया विमान खरीदा और अगले साल इस विमान के को पायलट के तौर पर लंदन से बॉम्बे तक की हवाई यात्रा को महज 27 घंटों में पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक कायम है। उस समय उषा केवल 22 वर्ष की थी। 10वां, मैसूर राज्य के अंतिम महाराजा जयचामराज वाडियारी। 1990 में गद्दी पर बैठने के बाद जयचामराजा वाडियार मैसूर के मानवतावादी महाराजा के रूप में काफी मशहूर हो गए। उनके शासन के तहत मैसूर का तेजी से औद्योगिकरण हुआ और शैक्षणिक संस्थानों में कई गुना वृद्धि हुई।